नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग और उस पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश को समर्पित की है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल री इन्वेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि इन 100 दिनों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भारत में हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का उत्पादन करने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाख्याली गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने के लिए कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। वह कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में 35 मेगावाट की BESS सोलर PV परियोजना और मोरबी और राजकोट में 220 kV सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो और कई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन शामिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम चुनावी प्रचार थम जाएगा। पहले चरण की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुलाबगढ़ में पद्दार नागसेनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा करेंगे। इसके साथ साथ गृह मंत्री किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र और रामबन विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 20 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें पट्टन से वसीम गुलजार, कुपवाड़ा से बबीहा बेगम को उम्मीदवार बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, INLD और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में देरी भारी पड़ेगी। वहीं अगर मिथ्या रिपोर्ट लगाई गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं। लव जिहाद, चेन स्नैचिंग, इफ्टीजिंग की सूचना पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हाल के दिनों में कई स्थानों पर जर्जर भवनों के गिरने की घटना घटित हुई है। नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण अभियान चलाकर अपने क्षेत्र में संवेदनशील भवनों का चिन्हांकन करे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित भी करे।
आज देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाइयां दी हैं। गुजरात में सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि ईद के जुलूस और गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद मेट्रो ने गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में भाग लेने वालों के लिए मंगलवार और बुधवार की रात 2 बजे तक अपनी सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। आगरा के ट्रायल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मानते हुए जलाभिषेक और पूजा की मांग पर चल रहे वाद पर फैसला आएगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स पुंछ पुलिस के साथ मिलकर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को स्वचालित राइफल प्रशिक्षण दे रही है। देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में तेज बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शेल्टर होम बनाए हैं। उनके लिए चिकित्सा समेत भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में भी तेज बारिश के कारण रेलवे अंडरपास डूब गया। दर्जनों गांव बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के कई क्षेत्र, विशेषकर दक्षिण 24 परगना जिले भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया है। इस हमले में 13 साल का बच्चा घायल हो गया है। अरमान अली की गर्दन, चेहरे पर चोट के निशान आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे की घोषणा पर घेरा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाकर दिल्ली में कठपुतली सरकार बनाने के लिए समय ले रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से निजात पाना चाहती है। कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के चेन्नई में 13 साल के स्कूली छात्र प्रेसुल शोकिना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन से पहले 12 घंटे की मेहनत में अनाज और दालों का उपयोग करके उनका मनमोहक चित्र तैयार किया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं।
बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आज शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल की सीएम ने डॉक्टर को बातचीत के लिए बुलाया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बदल दिया है। अब इस मामले की पैरवी इंदिरा जयसिंह करेंगी। चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉक्टरों ने कोलकाता के आरजीकर बलात्कार हत्या के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। मौत के कारणों को लेकर हुई थी मजिस्ट्रियल जांच। अमेरिका में इंटरव्यू के दौरान भारतीय पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी और कथित मारपीट के मामले में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने माफी मांगी है। इस हफ्ते 14 आईपीओ की लिस्टिंग होगी। निवेश के लिए भी 5 नए आईपीओ ओपन होंगे। आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लिस्ट होगा। भारतीय फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी लिमिटेड इस सप्ताह आईपीओ फाइल करने के लिए विचार कर रही है। बेंगलुरु स्थित कंपनी स्विगी आईपीओ फाइलिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए सेबी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है। एचडीएफसी बैंक ने सीएसआर पहल परिवर्तन के तहत 2025 तक 60,000 रुपए सालाना से कम आय वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक साल 2022 और 2024 के बीच 40 फुट कंटेनर के लिए निर्यात दरों में काफी उतार चढ़ाव आया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी टू लिमिटेड ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 300 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। अदानी ग्रुप की 2 कंपनियां अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर राज्य डिस्कॉम के साथ 6.6 गीगावाट की संयुक्त बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। अदानी ग्रीन एनर्जी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ लंबे समय के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जो 5 गीगावाट सौर ऊर्जा की सप्लाई के लिए होगा। बैटरी सामग्री विनिर्माता एस्पिलॉन एडवांस मटेरियल्स कर्नाटक में 9,000 करोड़ रुपए की लागत से 90,000 टन सालाना उत्पादन क्षमता वाला एनॉड संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है और जल्द यह 700 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। भारत में आने वाले त्योहारी सीजन में 10 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। इनमें गिग और महिला कर्मचारियों की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी। अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमला किया गया है। फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित गोल्फ कोर्स के बाहर रविवार को ये घटना हुई। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को पकड़ लिया है। सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि वह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के प्रयास की जांच कर रही है। हालांकि हमले के बारे में उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं दी। मैक्सिको के मध्य राज्य में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कई लोग, घर और वाहन कीचड़ और चट्टानों के नीचे दब गए। तलाशी अभियान के दौरान 2 नाबालिगों सहित 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यरूशलेम के पुराने शहर में एक हमलावर ने एक इजरायली सीमा पुलिस अधिकारी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वेनेजुएला के आंतरिक मंत्री डियोस्डाडो कैबेलो ने स्पेन सरकार पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को अस्थिर करने का बड़ा आरोप लगाया है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए स्पेनिश नागरिकों का स्पेनिश गुप्त सेवा से कोई संबंध नहीं है। स्पेन दक्षिण अमेरिकी देश को अस्थिर करने की किसी भी योजना में शामिल नहीं है। बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर नाइजीरिया के
मैदुगुरी में एक जेल की दीवार ढह गई, जिसमें 281 कैदी भागने में सफल हो गए। भागे हुए कैदियों में से 7 को सुरक्षा एजेंसियों के अभियान में दोबारा पकड़ लिया गया। अमेरिकी तटरक्षक ने कहा कि जून 2023 में एक पर्यटक पनडुब्बी के समुद्र के नीचे विस्फोट में 5 लोगों की मौत के मामले में सोमवार को सुनवाई शुरू होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह दोबारा ना हो। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं टेलर स्विफ्ट से नफरत करता हूं। टेलर स्विफ्ट ने बीते दिनों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन किया था। मध्य यूरोप में तूफान के कारण आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चेक गणराज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग के 5वें दौर में अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से डी गुकेश अर्जुन एरिगेसी ने जीत हासिल करने में सफलता पाई। वहीं आर प्रगटानंदा और विदित गुजराती को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए लगातार 5वीं जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने 5वें दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को शिकस्त दी। भारतीय महिला टीम ने 2.5 अंक हासिल किए। वहीं कजाकिस्तान को 1.5 अंक मिले। भारत के लिए वंतिका और आर वैशाली ने जीत हासिल की। वहीं दिव्या देशमुख को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। हरिका द्रोणवल्ली को हार मिली। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने 8 विकेट की मदद से भारत सी ने दिलीप ट्रॉफी मैच के चौथे और आखिरी दिन भारत बी के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर 3 अंक हासिल करने में सफलता पाई। इसके साथ भारत सी की टीम तालिका में शीर्ष पायदान पर पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में भारत ए ने भारत डी 186 रन से हराने में सफलता पाई। 488 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत डी की टीम 301 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। इस तरह से 3 मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। डेविस कप विश्व ग्रुप एक मुकाबले में स्वीडन ने भारत को हरा दिया है। एकल और युगल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले स्वीडन ने भारत के खिलाफ 6ठी बार जीत हासिल की है। कनाडा ने डेविस कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। कनाडा ने ब्रिटेन को हराने में सफलता पाई। ये लगातार तीसरा साल है जब कनाडा ने अंतिम 8 में प्रवेश किया है। ला लीगा में बार्सिलोना ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए जिरोना को 4-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ बार्सिलोना लीग में अब तक सभी 5 मैच जीतकर शीर्ष पर बनी हुई है। बार्सिलोना के लिए युवा खिलाड़ी लामिन यामाल ने 2 गोल किए। वहीं दानो अल्मो और पैड्री ने दूसरे हाफ में 1-1 गोल किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने रोमांचक मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ आर्सेनल दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्पटन को 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। न्यूकैसल की तरफ से दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने वैलेंसिया को 3-0 से शिकस्त दी। इंग्लिश मिडफील्डर कॉनर गैलाघर ने मैड्रिड के लिए पहला गोल करने में सफलता पाई। जीत के साथ एटलेटिको लीग में दूसरे स्थान पर आ गई हैं। इटालियन लीग में नपोलो ने कैग्लियारी पर 4-0 की बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में लुकाकू ने 1 गोल किया और 2 गोल में मदद की। लीग के 4 मैचों में नपोली की यह तीसरी जीत है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग के 5वें दौर में अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए जीत हासिल की। भारतीय महिला टीम ने 2.5 अंक हासिल किए हैं। ओस्माने डेम्बेले के 2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने फ्रेंच लीग में ब्रेस्ट पर 3-1 की रोमांचक जीत हासिल की। PSG के लिए पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। ब्रिटेन के क्वालीफायर खिलाड़ी सोनी कर्तल ने जास्मिन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। कर्तल ने स्लोवाकिया की रेबेका थामकोवा को सीधे सेट में 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारतीय टीम का सामना आज सेमीफाइनल में कोरिया से होगा। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम को इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय टीम 5 मैचों में 5 जीत के साथ शानदार फॉर्म में है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम कोरिया को ग्रुप दौर में 3-1 से हरा चुकी है। हॉरर और कॉमेडी से भरी फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है। फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस ने रविवार को 5.84 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कनेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 784 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई कर डाली है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में रिलीज हुए कंटेंट में विक्रांत मैसी ने सेक्टर 36 और हिंदी मूवी बर्लिन काफी पसंद की जा रही है। यह इस वीक OTT पर रिलीज होने वाले बेस्ट कंटेंट में से एक है। गणेश चतुर्थी का त्योहार कपूर खानदान ने साथ में सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर कपूर फैमिली की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें राह का टशन दिखा है। इंडिया टुडे माइंड रॉक्स के सबसे पहले मेहमान चेतन भगत रहे। उनसे पूछा गया कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रजनीकांत में से उन्हें कौन पसंद है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो शाहरुख खान से पर्सनली मिले हैं तो उनका नाम लेंगे। बिग बॉस सीजन 18 के ऑन एयर होने के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे फैंस की उत्सुकता भी बढ़ते जा रही है। अक्टूबर में ये शो ऑन एयर हो जाएगा, लेकिन कितनी तारीख से होगा, मेकर्स ने इस पर अब तक आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लगाई है। बिग बॉस सीजन 18 को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टैनकोविक को भी अप्रोच किया है। हालांकि उन्होंने इस शो में हिस्सा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर अपना बायो बदल दिया है। उन्होंने अपने बायो को फॉलो योर ब्लिप्स से बदलकर फिट बर्ब स्लिप रिपीट कर दिया है। आलिया भट्ट की आगामी फिल्म जिगरा अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों पुरानी फिल्मों को दोबारा रिलीज होने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में 2018 की फिल्म तुम्बाड़ एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। फरहान अख्तर एक नई फिल्म लेकर आने वाले हैं जो भारत चीन युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म का नाम 120 बहादुर है। अभिनेता अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार अपना 22वां जन्मदिन मना रहे हैं। अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि आरव फिल्मों से हटकर फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। भारत में इवेंट को विशेष रूप से लायंस गेट प्ले पर 16 सितंबर को सुबह 5:30 बजे IST पर स्ट्रीम किया जाएगा।
और खबरों की दुनिया में जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपडेट रहें। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।